अंबेडकर साहब ने संदेश दिया अपने काम से, और उनका जो जीवन था, किस तरह से उनको संघर्ष करते हुए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, और शिक्षा ग्रहण किया, और कोई मामूली विद्वान वे नहीं थे। यहां भी पढ़े, विदेश में भी पढ़े, और जिस तरह से उन्होंने समाज के वंचित तबकों के सारे मुद्दों को बहुत ही प्रभावी ढंग से आजादी के पूर्व भी उठाया, आजादी की लड़ाई के दौरान भी उठाया। और गांधी जी भी अंबेडकर साहब का उनके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, और उनके साथ दोनों की बातचीत हुई है, ये सबको मालूम है। और जब देश आजाद हुआ तो संविधान के निर्माण के लिए जो उस समय निर्णय हुआ, तो अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में ही कमेटी बनी, और अंबेडकर साहब के प्रति ये मूल जवाबदेही थी कि संविधान का प्रारूप वो तैयार करें। और जो उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उस पर जो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खूब चर्चा हुई, और उस चर्चा के दौरान एक एक विषय का जो उत्तर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और अंत में संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया और पूरे देश ने स्वीकार किया, और आज वही संविधान आज इस देश को चला रहा। तो उसके जो रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उनको तो सब दिन आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक ये देश है, हमेशा सब लोग याद रखेंगे उनको। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज हमारे बीच नहीं, लेकिन आप देखिए कि जितना समय उनकी मृत्यु का और बीतता जा रहा है, अंबेडकर साहब का विचार उतना ही तेजी से और जन जन तक फैल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये साधारण बात नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों में भी जो अंबेडकर साहब के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। तो इसी अवसर पर इसलिए हम लोग अपने पार्टी के सभी साथियों इन सब बातों के लिए हमेशा सजग रखते हैं कि जो देश को आगे बढ़ना है, और एक राजनीतिक दल के रूप में हम लोगों को जो अपनी भूमिका निभानी है, और जो हम लोगों का विचार है, हम लोगों का जो भी विचार है, हम गांधी के विचार से, लोहिया जेपी के विचार से, अंबेडकर साहब के विचार से, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से, हम सब उनके विचार से न सिर्फ प्रभावित हैं, बल्कि उनके विचार को धरती पर उतार रहे हैं।